मित्रों, हम बात करेंगे आपसे विजयदशमी को लेकर। विजयदशमी इस बार 12 तारीख को ही विजयदशमी पड़ रही है। सुबह 11 बजे से दशमी का पीरियड शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी पूजन का भी टाइम शुरू होता है 11 बजे के बाद। ध्यान कीजिएगा, 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद में विजयदशमी का पूजन होना है। इससे पहले नहीं होना है, उससे पहले नवमी है। अब पूजन में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम देखेंगे विजयदशमी करते क्या है। विजयदशमी का अर्थ है जीत के आसार, जीत की निश्चितता, जीत का विश्वास। इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। उसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का पर्व हम मनाते हैं और उसमें हनुमान जी का विशेष योगदान रहा था। तो दशहरे पर हनुमान जी की पूजा करना विशेष शुभ कार्य बन जाता है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि पूजा करते कैसे हैं, बस पूजा करते आ रहे हैं। किसकी पूजा करनी है, क्या पूजा करनी है, नहीं पता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आपका यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कचहरी का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, भाइयों से विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद चल रहा है, रोग चल रहे हैं, शत्रुता बनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय विजयदशमी की आप पूजा कीजिएगा। तो वो आपको इन सब चीज़ों से निजात दिलाने की क्षमता रखती है। अब पूजा कैसे हो, क्या करेंगे? सबसे पहले आप आटे से हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे। ज़मीन के ऊपर आटे से हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे। तो पंडित भी आते हैं, परंतु आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं। अब मूर्ति बनाकर, आटे से मूर्ति बनाकर आपको क्या करना है, उनके बीचों बीच में एक घी का दीपक जलाकर रख देना है। और हाथों में जो आपने नौरते बोए हुए थे, आपने 9 दिन पहले जो नौरते बोए हुए थे, वो काट कर थोड़े से नौरते लीजिएगा और दोनों हाथों में उनके रख दीजिए, चढ़ा दीजिएगा। खील बतासे चढ़ते हैं आज के दिन, खील बतासे आप उनको चढ़ाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब ऐसे में परंपरा ये भी है कि शस्त्र पूजन होता है। अगर घर में कोई शस्त्र है तो उसकी पूजा भी करनी चाहिए। अन्यथा जैसे आपके जो काम हैं उसमें जो आपको चीज़ों की उपयोगिता होती है उनकी पूजा आप करें। जैसे सपोज कोई लैपटॉप पर काम करता है तो लैपटॉप की पूजा कीजिएगा, कोई दुकान का काम करता है तो चाबियों की पूजा कीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान करना है। आपको अब ध्यान किसका करना है? हनुमान जी का, माँ दुर्गे का और रामचंद्र जी का। 3 ध्यान आपको करने होंगे। 3 ध्यान करते हुए आप ये पूजन कीजिएगा। खीर, पूड़ी और सब्जी आप बना के चलिएगा, ये भी चढ़ाइएगा उनके ऊपर और आपस में खाइएगा। इनको आपस में बांट के इनको खाइएगा। इसको अपना ध्यान कीजिएगा। जो आपकी समस्या है उसको बताइएगा हनुमान जी को, तो आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। ऐसा मुझे अटल विश्वास है। बाबा कृपा करें।